हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली यूटी वन और टर्म वन एग्जाम में बहुत ही कॉमन है। और ये क्लास ट्वेल्थ के जो है सॉल्यूशन चैप्टर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। मोलरिटी है क्या? ये एक तरह का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है। मींस कंसंट्रेशन कई तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है, जैसे मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम जिसे कहते हैं शॉर्ट में, पीपीबी। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। वैसे ही मोलरिटी जो है बच्चों, एक कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का मेथड है। वैसे कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के कितना अमाउंट सॉल्यूट का घुला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन। और मोलरिटी जो है एक मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मोलरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वॉल्यूम किस में लिया गया बच्चों? ये वॉल्यूम आपको जो है लीटर में लिया गया है। ठीक है। लीटर में वॉल्यूम है। और ये किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का। कैसे डेफिनेशन बनाई जाए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। ठीक है बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन वॉल्यूम और मोलरिटी में क्या रिलेशन है प्यारे बच्चों? वॉल्यूम अगर अगर जो है बढ़ेगा, तो मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों, टेम्परेचर इफ इंक्रीजेस, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, मोलरिटी डिक्रीजेस। और इसका जस्ट उल्टा भी आप कर सकते हैं। टेम्परेचर इफ डिक्रीजेस, वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेस एंड मोलरिटी इंक्रीजेस। तो थोड़ा लिखकर हम ज्यादा समझ सकते हैं। व्हाट इज रिलेशनशिप विद टेम्परेचर एंड मोलरिटी? इज इट क्लियर? तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है बच्चों? डायरेक्टली रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है सब्सटेंस के बीच में, वो वीक हो जाता है और मॉलिक्यूल फार अपार्ट होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि मोलरिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है बच्चों? इनवर्स का रिलेशन है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या घटेगा? मोलरिटी। और अगर टेम्परेचर आपने कम किया तो वॉल्यूम भी कम होगा, फिर क्या बढ़ जाएगा बच्चों? मोलरिटी। इज इट क्लियर? इट मीन्स इट इज मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मोलरिटी जो है बहुत अच्छा जो है मेथड नहीं है कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। क्लियर? क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा, अदरवाइज आपको रीडिंग डिफरेंट मिल सकती है। अच्छा, मोल्स क्या होते हैं बच्चों? मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? सपोज आपको मोल ना देकर मास दिया हो, तो मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। होता है ना बच्चों? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ये मोल्स किसका है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट को हमने क्या माना है? कंपोनेंट बी। ठीक है बच्चों। तो हम इसको लिखेंगे क्या? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यही क्या वैल्यू इसमें हम पुट कर दें? तो हम अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मोलरिटी एम इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा? मोलरिटी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर। बट ये तो एक दूसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों। पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। यही डेफिनेशन भी होगी, अगर डेफिनेशन लिखने को आती है इन केस। टू मार्क्स में इसमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज मोलरिटी एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड टेल मी व्हाट अबाउट द बिहेवियर ऑफ मोलरिटी ऑन राइजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है। तो हमारा आंसर होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी बाई वॉल्यूम इन लीटर। और वो भी वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। But if moles is not given, mass is given, mass of solute is given, then we can write capital M is equal to WB upon MB into volume in liter. टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों वॉल्यूम बढ़ता है,
और वॉल्यूम बढ़ने से जो है मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मोलरिटी इंक्रीज। इज इट क्लियर? तो और क्या फॉर्मूला इसमें हो सकता है? अगर बच्चों, अगर आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का एमएल में गिवन है तो हम एंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। अब अगर एमएल में आपको वॉल्यूम गिवन है तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करोगे तो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो एक आपको एंदर फॉर्मूला मिल गया, कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। और जहां डब्ल्यू बी क्या है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी इज अ मास ऑफ सोल्यूट। क्या है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट, वो भी किस में, ग्राम में, ध्यान रखना है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। एम बी इज अ मोलर मास, एम बी इज अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वी इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, व्हाट इज मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। और आओ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मोलरिटी से रिलेटेड। एक और फॉर्मूला हम इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो बहुत ही कॉमन है। कई बार आपको परसेंटेज मास दिया होता है, परसेंटेज मास, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। कई बार इससे न्यूमेरिकल हमें डायरेक्टली हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट required to make 500 ml of 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में जो है सॉल्यूशन बनाया गया किसका, सोडियम एसीटेट का। और कितना एमएल इसका वॉल्यूम गिवन है, 500, और मोलर मास भी गिवन है 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। इसका मतलब यह है बच्चों, यहां मोल तो गिवन नहीं है, यहां क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेना चाहिए। तो गिवन क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 500 ml। मोलरिटी गिवन है, क्योंकि मोलर जब लिख दिया जाए तो इसका मतलब है मोलरिटी, मोलरिटी इज गिवन 0.375। ठीक है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, एमबी गिवन है कितना, 82.0245। ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू वॉट। तो अब हमें मोलरिटी का फॉर्मूला इसमें यूजफुल लग रहा है, मोलरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। ये एमएल में जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्या इस फॉर्मूले से हम डब्ल्यू बी फाइंड आउट कर सकते हैं? आपका आंसर होना चाहिए यस, वी कैन फाइंड आउट डब्ल्यू बी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आओ इसको फॉर्मूला रखकर वैल्यू पुट करते हैं। तो मोलरिटी कितनी गिवन है बच्चों, 0.375 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना है, 82.0245 एंड वॉल्यूम है 500 ml। तो ये तो हो गया 2, और लगभग ये हो गया 41। 41 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 41 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमें आंसर जो मिलेगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है आई थिंक, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 15, सॉरी 5 है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 15.37। ठीक है, ग्राम। इज इट क्लियर, यूनिट शुड बी मेंशन, अदरवाइज हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं
तो आपके आधे नंबर काट लिए जाते हैं, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। 2 नंबर का मान लो क्वेश्चन है तो आपको 1.5 ही नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? इस बार कंसंट्रेशन पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। अब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का बहुत सारा तरीका है। मोलरिटी है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है। तो हम यूनिट देखेंगे। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, क्योंकि हमने डिफाइन ही किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये कौन से कंसंट्रेशन की बात कर रहा है? ये मोलरिटी की बात कर रहा है। आपको इस बार मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी? शुगर की। शुगर मतलब C12H22O11, जो घर में चीनी होती है, सुक्रोज, उसका जो है मोलर मास। अब मुझे तो लर्न है बच्चों, आपको भी शायद लर्न हो जाएगा, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो। इसका मोलर मास बच्चों कितना होगा बताओ? अरे भाई, C12H22O11 है। 12 × 12, 1 × 22 एंड 16 × 11 करेंगे, 342 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 342। ठीक है, तो 342 इज द मोलर मास ऑफ सुगर डिसॉल्व इन वाटर इनफ टू मेक फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर। क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, तो हमें आसानी होगी। मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। और 20 ग्राम WB गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट बच्चों गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, डिसॉल्व है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ बच्चा 2 लीटर। कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। ठीक है, क्या मिसिंग है? मोलर मास। मोलर मास तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। MB इज इक्वल टू 342। मान लो किसी को नहीं याद है ये, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े इजीली। C12H22O11, तो 12 इज द मोलर मास ऑफ कार्बन इंटू 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी 342। कितना मिलेगा बच्चों? 342। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल, 342 ग्राम पर मोल यूनिट है ये, मोलर मास की यूनिट। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है? हमें मोलरिटी निकालना है। एकदम फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला है? मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू WB इंटू 1000, लेकिन नो नीड टू राइट 1000 बिकॉज ऑलरेडी वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर। इज इट क्लियर? तो हम लिख लेंगे क्या? WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पे यूजफुल है और ये फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे। आओ सॉल्व करते हैं, क्या क्या गिवन है और क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है बच्चों, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 20 ग्राम। 20 ग्राम। और मोलर मास कितना है? 342। गिवन मास कितना है? 20, और मोलर मास कितना है बच्चों? 342। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 2। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा? 10। और 10 को डिवाइड करो 342 से। ठीक है, 342 से जब डिवाइड करेंगे, हमें लग रहा है डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगी और बहुत ही कम आएगी वो। तो सॉल्व करके इसको आप आंसर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, यूनिट शुड बी मेंशन। अगर जो मोल पर लीटर नहीं मेंशन करना चाहते हैं, वो कैपिटल M लिख देंगे या सिंपली मोलर लिख देंगे, तब भी वो जान लो यूनिट हो गई। इज इट क्लियर? आओ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज, कितना गिवन है डेंसिटी बच्चों? 0.793 किलोग्राम पर लीटर। ये क्लास 11 12 दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्या? व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.5 मोलर। मींस मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है आपको, लेकिन वॉल्यूम नीडेड किसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है? मीथेनॉल की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हम भी बच्चों कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम किसकी जरूरत है। वॉल्यूम ऑफ CH3OH मीन्स आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम बताना है। किसका वॉल्यूम बताना है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए? पहले तो देखो, चेक करो क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है बच्चों? डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। Density of methanol is given, means density of CH3OH is given 0.793 kg पर लीटर। बहुत ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, अगर इसको हम ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है, ग्राम पर एमएल में, तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं 0.793। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। और डिवाइड करेंगे 1 लीटर, 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं बच्चों? ये हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। और 1000, 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? 1000। तो जो यूनिट मिलेगी, अब देखो 1000 से 1000, ये लग रहा होगा आपको यूजलेस एक्टिविटी की है, नहीं। एक्चुअली यहाँ पर जो डेंसिटी है, चाहे ग्राम पर लीटर में हो या किलोग्राम पर एमएल में, दोनों सेम होगी, 0.793 ग्राम पर एमएल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था। ये डेंसिटी इसमें ग्राम पर एमएल में है, क्योंकि हमें अभी जो वॉल्यूम चाहिए वहां पर हम उस यूनिट में देना चाहेंगे। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज क्या दी हुई? दूसरा दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.5 लीटर, और मोलरिटी गिवन है बच्चों 0.25 मोलर। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या गिवन है? मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एमबी। मिथेनॉल, मिथेनॉल जरा चेक करो, CH3OH, CH3OH का हो जाएगा 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 1 इंटू 4, और ऑक्सीजन कितना है? 1, 16। तो ये हो गया कितना? 16 प्लस 16, 32 ग्राम पर मोल। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। आपको डब्ल्यू बी अगर फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे क्या मिसिंग दिख रहा है? अगर मोलरिटी से रिलेटेड टॉपिक आप देखो तो यहाँ डब्ल्यू बी मिसिंग है। डब्ल्यू बी मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट मिसिंग है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोलरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और बड़ी अच्छी बात यह है कि लीटर में वॉल्यूम गिवन है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोलरिटी आपको गिवन है 0.25, और डब्ल्यू बी आपको फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। एम बी हमने निकाला था 32, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2.5 लीटर। इससे अब हमें डब्ल्यू बी फाइंड आउट करना होगा। आओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और 25 को मल्टीप्लाई करके और 32 से बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब आएगा कितना? 32 इंटू 25 मीन्स 2.5 इंटू 0.25। ये जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 20। कितनी आ रही है बच्चों? 20 ग्राम। ये मास आपको मिल गया। अब डेंसिटी आपको गिवन हुई, गिवन है किसकी? मीथेनॉल की। ये मास ऑफ मीथेनॉल है, हमने पढ़ा है क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, शायद सभी को आता होगा ये। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और हमें क्या पता करना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल। तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। और मास कितना है? 20, और डेंसिटी कितनी है? 0.793। अब ये आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, और ये यूनिट किस में आएगी? एमएल। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए कि जो वॉल्यूम है मीथेनॉल का कितना आ रहा है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, या सिंपली कहते हैं मोलर। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके कई फार्मूले हैं, और वो फार्मूले हम यहां पर शो कर रखे हैं, आप देख लीजिए क्या क्या है। पहली चीज तो मोलरिटी एम इज इक्वल टू एन बी। एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एन बी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो उसके प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं क्या? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी,
और एमबी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। कई बार वॉल्यूम एमएल में गिवन होता है तो उसको ऊपर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक मोलरिटी का क्या है, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो मोलरिटी जब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, मोलरिटी डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर कम करने पर बच्चों मोलरिटी इंक्रीज होगी। आई होप ये समझ में आया होगा। और ये तीन न्यूमेरिकल जो है आपके यूटी और टर्म वन और टर्म टू फाइनल एग्जाम में जो है हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप अच्छा लगा होगा। जय भारत।